गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अगले वीडियो पर अध्ययन करते हैं। आपको पता है कि हम सब्जेक्ट के पार्ट्स पे पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं, तो उसके आगे आज हम प्रेडिकेट के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, तो आज को हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में तो आपने पढ़ा ही है कि सब्जेक्ट क्या है, कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद जो कुछ भी बचता है, ऑल द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो क्या होगा? प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम एक लिखते हैं कि दे आर प्लेइंग अ गेम। ये तो इसमें क्या है? दे, आप जानते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है, और इसके बाद जितना भी पार्ट्स बचेगा वो सारा का सारा आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब देखिए प्रेडिकेट में है क्या क्या, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान देना है कि देखिए इसमें ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अन्य शब्द भी होते हैं। तो चलिए आज प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम यहीं पे ध्यान दें कि प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट से इसका एक पार्ट्स होता है वर्ब का, और इसमें होता है हमारा ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्ट वर्ब के अर्थ को पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए उसकी ज़रूरत के लिए हम उसका कॉम्प्लीमेंट भी यूज करते हैं। तो एक पार्ट आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। वर्ब भी आपका दो प्रकार का हो जाएगा, एक आपका इनडायरेक्ट वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी आपका दो प्रकार का है, एक इनडायरेक्ट है और एक है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वर्ब, कि वर्ब क्या है। तो देखिए प्रेडिकेट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, वो विशेष रूप से प्रेडिकेट का पार्ट वो वर्ब होता है। और जो आपका सब्जेक्ट है जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी काम करता है या जो कुछ भी करता है, वो सारा का सारा क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, दे आर प्लेइंग ए गेम। वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया राम रीड्स अ बुक। इसमें राम क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो भी आपका मेन काम होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? और हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कर्म के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि सब्जेक्ट के कार्य का प्रभाव जिस पर भी पड़ेगा, लिख देते हैं जिस पर पड़ता है, वो क्या होता है? वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि कर्म को किसी भी सेंटेंस में हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो सीधी सी बात है, उसमें हम क्या यानी व्हाट या
किसे, यानी whom का प्रश्न करते हैं तो हमको मिल जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में उसके वर्ब में क्या या किसी का प्रश्न करने पर जो भी हमको मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे रमेश रीड्स ए बुक। आई gave him a pencil। ठीक है, अब देखिए रमेश एक किताब पढ़ता है। आपने कहा क्या पढ़ता है, व्हाट रीड्स, तो आपका आंसर आएगा ए बुक, एक किताब पढ़ता है। इसमें ध्यान देंगे, आई गेव हिम ए पेंसिल, मैंने उसको एक पेंसिल दिया। तो मैंने क्या दिया, पेंसिल दिया। किसे दिया, तो हिम, उसको। देखिए दो प्रश्न है हमारे पास, व्हाट वाला है यानी क्या वाला प्रश्न, और एक है होम वाला, किसे वाला प्रश्न है। तो देखो व्हाट से जो हमको उत्तर मिलता है वो हमारा उत्तर है पेंसिल का, और होम यानी किसे दिया ये वाला प्रश्न मिलता है तो इसका उत्तर है हमारा हिम, उसे। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने अभी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके दो हैं, एक आपका इनडायरेक्ट है, एक है आपका डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे अप्रत्यक्ष कर्म, बुक में बहुत सारी बुक में लिखा है तो अप्रत्यक्ष कर्म नहीं, या इसी को बोलते हैं सजीव कर्म। क्या बोलते हैं, सही अर्थ में सजीव कर्म, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलेंगे निर्जीव कर्म। ठीक है, तो देखिएगा इसी में देंगे कि व्हाट का प्रश्न करने पर जो आएगा वो आपका निर्जीव आता है। इसका मतलब पेंसिल आया है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और होम का प्रश्न यानी किसे का प्रश्न करने पर आता है वो आपका आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष सजीव कर्म। यानी यहाँ पे आपका आया है हिम और यहाँ पे आया है आपका पेंसिल। इसी सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं, किसकी, इस सेंटेंस की बात। यहाँ पे रमेश रीड्स अ बुक, रमेश क्या पढ़ता है, इसके उत्तर में हमको मिलता है अ बुक। तो यहाँ पर ए बुक भी आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा रूल्स होता है कि कोई भी आपका सेंटेंस आएगा, ठीक है, वहाँ हम इनको रखने का क्या क्रम होता है। तो देखिए जो रखने का क्रम होता है प्रेडिकेट में, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब को लिखेंगे। सब्जेक्ट तो आपका रहता ही है, सबसे पहले वर्ब को लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट में भी क्या लिखेंगे, देखिए इसके दो रोल्स हैं। पहला हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चलिए ऐसे ही चलते हैं, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यानी पहले इनडायरेक्ट, जैसे इसी सेंटेंस को हम देखेंगे थोड़ा सा, कि आई गेव हिम ए पेंसिल। तो देखिए इनमें सजीव कर्म कौन है, हिम है। तो देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है,
तो सबसे पहले इसमें ये आपका वर्ब आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे फिर अ पेंसिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिए वही रूल्स है। अब देखिए अगर हम इस रूल्स को कभी कभी क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो आप बताएंगे कि जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर लगा देंगे। कैसे, इसी में देखते हैं। जैसे आई गेव ए पेंसिल टू हिम। अब देखिए इस सेंटेंस में देखेंगे, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे तो दोनों के बीच में टू लगाते हैं या फिर फॉर लगाते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। प्रेडिकेट के और भी पार्ट्स थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। कभी कभी देखिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। मैंने बताया था ना कि कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक क्या होता है, ये क्या होता है, वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम पूरक का प्रयोग करते हैं। किसके अर्थ को, वर्ब के अर्थ को, वर्ब के स्पष्ट करने के लिए। ठीक है ना, अर्थ को क्लियर करने के लिए किसका हम यूज करेंगे, पूरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पूरक का प्रयोग क्या होगा, देखिए एक होती है आपकी लिंकिंग वर्ब। जब भी आपकी लिंकिंग वर्ब आएगी उसके बाद आपका पूरक का प्रयोग होता है, यानी किसका प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट का। क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब होती है वो पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करती है। तो लिंकिंग वर्ब क्या हो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके प्रेजेंट के फॉर्म अलग होते हैं, पास्ट के अलग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में तो जो लिंकिंग वर्ब होता है वो होता है इज, आर और एम, ये आपके लिंकिंग वर्ब होते हैं। और पास्ट टेंस में वाज और वर। एग्जाम्पल में देखते हैं कि वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करना है। जैसे ही इज अ टीचर, ठीक है। तो अगर हम लिखें ही इज, वह है, तो हमारा अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो हम लिखेंगे ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, ठीक है। इसी में आगे ही इज टॉल, वह लंबा है। तो इस तरीके से उसके अर्थ को हम स्पष्ट करेंगे, नहीं तो हमारा अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो समस्या आती है। इसीलिए लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं। आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो 3 प्रकार का होता है, देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक होता है आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा होता है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट। नॉन कॉम्प्लीमेंट का मतलब फॉर एग्जांपल जो भी हमने बताया है, ही इज ए टीचर, वह टीचर है। तो देखिए जो टीचर में ये शब्द है ये क्या है, नाउन है। इसी में आएंगे एडजेक्टिव में, ही इज टॉल, वह लंबा है। तो ये क्या है, टॉल मीन्स लंबा, एडजेक्टिव है। एडवर्ब में देखेंगे कि ही इज देयर, तो जो देयर शब्द है वो एडवर्ब है। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के कॉम्प्लीमेंट आपके समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही क्लियर रूप से प्रेडिकेट का पार्ट्स आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए लिंकिंग वर्ब है, उसके बारे में और भी हम विस्तार से आगे भी अध्ययन करेंगे। ओके, तो अभी यहीं तक रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट के कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम एग्ज़ाम में आते हैं, तो कैसे आते हैं आपको बताना होगा। ठीक है, तो उसी को अध्ययन करेंगे। अब इसी में जैसे ही गेव मी आ बुक, अब इसमें पूछता है कि प्रेडिकेट के पार्ट्स आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि ये तो सब्जेक्ट हो गए और ये इधर का पार्ट आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो अब प्रेडिकेट में आप बताएंगे जो आपका वर्ब है वो आपका क्या है, गेव है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये मी है आपका, क्योंकि ये देखिए सजीव है ना, तो सजीव कर्म आपका ऐसे होगा। और ये बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे ऐसे। इसके और भी उदाहरण हम अपने आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से बतलाएंगे, क्योंकि जो अगला वीडियो होगा वो हमारा इसी के एग्जाम्पल पर ही आधारित होगा। तो प्रेडिकेट का हम आगे अध्ययन करेंगे अगले एग्जाम्पल से। हाँ, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, तो प्लीज़ उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और शेयर भी करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको ज़रूर मिल सके।